हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बात करेंगे सीटेट पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि सीटेट का जो आपका पेपर है उसमें अब आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बच गए, क्योंकि 20 अगस्त को तो पेपर होने ही वाला है और 20 अगस्त में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी तैयारी के लिए भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बच गया है। तो अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे, वो बात मैटर नहीं करती। मैटर क्या करेगा कि अब जो लास्ट टाइम बचा है आप उसमें क्या पढ़ते हैं, कैसे तैयारी करते हैं और क्या चीज़ पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिससे आपको जॉब मिलेगी, तो आपको इतना सीरियसली नहीं लेना है और बार बार इसी पेपर को नहीं देना है। इसको सिर्फ एक बार में ही क्वालिफाई करके आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ध्यान देना है, इसी पर अटक के नहीं रहना है। तो आपको क्या करना है, जिस किसी भी बच्चे को ये लगता है कि मुझे सीटेट पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है और अपने आगे की तैयारी करनी है जॉब के लिए, तो उन बच्चों को मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अब आपको क्या करना है। आपने डिटेल में जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो समझ आना था आ गया, जो टॉपिक अभी तक समझ नहीं आया है वो अब 20-25 दिन में भी समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ दो। जो पढ़ लिया डिटेल में वो पढ़ लिया, अब डिटेल में मत पढ़ो। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs निकालो, जो भी आपके बुक्स में दिए गए हैं या फिर यूट्यूब पर खूब सारे वीडियो है MCQs की, अलग अलग सब्जेक्ट की आप सर्च कर लीजिए, या फिर कैसे भी जैसा भी आपको सूटेबल लगता है आप कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हो गए। और जो मेन चीज़ है वो आपको क्या करनी है मैं वो बताती हूँ। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ने हैं। सबसे मेन बात यही है कि अब आपको सिर्फ, मैं तो यही बोलूँगी कि सिर्फ MCQs ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो छोड़ो ही मत। वो तो आपको 2011 से लेके और 2022 तक सोल्व करने हैं। एक बार कर लिया तो बार बार करो, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया, कोई नहीं, उनको बार बार करो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठाए जाएंगे और एज इट इज उठाए जाएंगे। ये भी नहीं है कि घुमा फिरा के पूछ लिए, नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से उठाए जाते। और जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व कर लिए, वहां पर एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो वहां आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, मेरा पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होगा। आपको एज इट इज याद भी आ जाएगा वहां, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहती है। तो आपको क्या कर, देखिए 2021 और 22 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, और ऑनलाइन पेपर के चक्कर में लगभग 1 महीना पेपर चलता ही है, और हर बार हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर होता है, सेम क्वेश्चन नहीं होते। तो आपके पास पूरा पेपर का बंडल है, वो आपको सोल्व करना है, तो आपके पास उसके लिए भी टाइम कम है। तो आपको अब यही करना है कि डेली का अपना फिक्स कर लो कि 3-4, या फिर नहीं हो पाते हैं 3-4 तो 2 क्वेश्चन पेपर तो आप सोल्व करो ही करो। बाकी आप अपना जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो और MCQs करो, और हो सके तो और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। तो इससे क्या होगा, लगभग मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं प्रीवियस ईयर से। अगर 50% क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से पूछ लिए तो इतना तो आपने पढ़ा भी है, तो कुछ परसेंट तो आप अपने पढ़े हुए में से भी कर सकते हैं। तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा पेपर, और आप अपने आगे की तैयारी आराम से कर पाओगे। तो मेरी यही एडवाइस थी कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बता रही हूँ, या फिर किसी ने बोला नहीं है मुझे ये सब बोलने को। मैं बस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने दिया है, और मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके गई थी, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, बहुत सारे। इसीलिए मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, उससे बेटर कुछ नहीं है। अब जो लास्ट टाइम बचा है उसमें अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो भी उसको छोड़ दो, डिटेल में तो बिल्कुल मत पढ़ो। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मत छोड़ो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, और देखना जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके गए हैं तो आपको मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक बोला था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहना, और देखना कितने क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। थैंक यू।